चलो देखते हैं हमें क्या क्या पता है ट्रेडिंग के बारे में अभी तक। ठीक है, तो फर्स्ट शुरू करते हैं कहाँ से। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं OHCL। ठीक है, OHCL बेसिकली क्या होता है? कैंडल ओपन हाई लो, ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है, उनका ओपन हाई लो और क्लोज, ये चार पॉइंट होता है अपने पास। तो ओपन ओपन हाई लो क्लोज कैसे देखते हैं? ठीक है, चलो पहला ये समझो, ये कैंडल का बॉडी है। ठीक है, और ये हो गया विग, ये हो गया विग, ये हो गया इसका लोअर विग, तो ये कहलाएगा अपना हाई, ये कहलाएगा लो, ये कहलाएगा अपर विग रिजेक्ट फ्रॉम टॉप, ये कहलाएगा अपर विग रिजेक्ट फ्रॉम टॉप, ये कहलाएगा लोअर विग रिजेक्ट फ्रॉम बॉटम, ठीक है। बेसिकली ओपन क्या होता है? बेसिकली ओपन हुआ कि प्राइस जहाँ से, प्राइस फ्रॉम वेयर कैंडल स्टार्ट्स, सीधा। ठीक है, जहाँ से कैंडल स्टार्ट होता है, विच शोज हु इज इन कंट्रोल। इसका एग्जांपल होगा, लेट्स सपोज मार्केट opens at 100, तो ओपन कितना हो जाएगा? ओपन अपना हो जाएगा 100। अब हम बात करते हैं हाई का। सो हाई बेसिकली होता है हाईएस्ट प्राइस जहां तक मार्केट गया है, हाई हो जाएगा अपना हाईएस्ट प्राइस रीच ड्यूरिंग टाइम। ठीक है, हाईएस्ट प्राइस ड्यूरिंग टाइम जो shows maximum buying pressure, which shows maximum buying pressure। हम लोग सेम कह सकते हैं लो के लिए। लो के लिए तो प्राइस फ्रॉम वेयर, इसको बेसिकली कह सकते हैं द लोएस्ट प्राइस रीच। ठीक है, लोएस्ट लोएस्ट प्राइस रीच,
या तो ये भी कह सकते हैं जो शोज मैक्सिमम सेलिंग प्रेशर। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पार्ट आता है क्लोज। अब बात करते हैं क्लोज का। तो क्लोज बेसिकली इम्पोर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसमें क्या कहते हैं, प्राइस वेयर द कैंडल एंड्स। प्राइस वेयर द कैंडल एंड्स। ठीक है, या तो ये भी कह सकते हैं सोर्स फाइनल कंट्रोल। विच shows final control। shows final control। ठीक है, अभी हम लोग बेयरिश और बुलिश कैंडल के बीच में ओपन हो गया। देखो हमने ओपन डिस्कस कर लिया। यार ये क्या है? हमने ओपन डिस्कस कर लिया, हाई डिस्कस कर लिया, लो डिस्कस कर लिया, क्लोज डिस्कस। ओपन बेसिकली क्या होता है, ओपन बेसिकली पहले अभी तक यहाँ तक स्टार्टिंग से देखो। ये बेसिकली OHCL होता है, ओपन हाई लो क्लोज। ये कैंडल का होता है बॉडी पार्ट। ये कैंडल का बॉडी है। ये है अपर वीक जो कि हाई से रिजेक्ट लिया है, ये है लो। और ये है लोअर वीक जो कि अपने लो से रिजेक्ट लिया है। और ओपन क्या होता है, ओपन होता है बेसिकली जहां से कैंडल शुरू होता है, मतलब जिस प्राइस पे खुला है। जैसे मार्केट ओपन एट 100, तो ओपन क्या हो गया, 100 हो गया। हाई क्या हुआ अपना, जहां तक मार्केट रीच हुआ है। मान लो ये 114 है ना, तो 114 पे मार्केट रीच हुआ है, तो ये अपना हाई हो गया। लो क्या हो गया, 106 मान लो, तो ये 106 अपना लो हो गया। और ये क्या है, लोअर वीक्स। और ये रिजेक्ट करके यहाँ पे प्राइस आया है, वापस अपर से रिजेक्ट करके यहाँ पे प्राइस आया है। तो ये हो गया लो। क्लोज का जहाँ प्राइस क्लोज होता है, तो अभी हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। क्लोज जहाँ खत्म होता है, अभी हम लोग देखेंगे बुलिश वर्सेस बेयरिश कैंडल। यहाँ देखते हैं, ठीक है। बुलिश वर्सेस बेयरिश कैंडल। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, क्लोज जो होता है ना, क्लोज होता है ग्रेटर देन ओपन। मतलब जहां ओपन हुआ है उससे बड़ा क्लोज होता है। मतलब अगर प्राइस 100 पे क्लोज हुआ है, इफ प्राइस क्लोज ओपन ऑन 100, open on 100, then 100 and goes to 104 and close there. So that will be bullish candle। bullish candle इसका मतलब है बायर वोन। ठीक है, और इसका एक और रीजन होता है, ओपन होता है प्राइस और बॉडी जो है, ओपन बॉडी ग्रीन होता है और तब जाके क्लोज होता है। ठीक है, ओपन होता है, जो इसका बॉडी है ग्रीन बनाता है, तब जाके प्राइस क्लोज होता है। अभी ये हो गया बुलिश कैंडल। अब हम लोग बात करते हैं बेयरिश कैंडल का। ये था ये था बुलिश कैंडल के बारे में। अभी हम लोग सेकंड बात करते हैं बेयरिश कैंडल के बारे में। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, क्लोज जो होता है ना, वो छोटा होता है किससे, ओपन से। इसका मतलब क्या हुआ, सेलर वन। तो सेम है, इफ प्राइस ओपन एट 100
and goes to 98 and close there, means seller won. ठीक है, इसका मतलब है सेलर वन हो गया। और इसका जो फॉर्मेट होता है ना बेसिकली, तो ये देखो क्लोज, इसमें क्या था, फर्स्ट वाले में ओपन था पहले, ठीक है, इसमें पर क्या होता है, क्लोज होता है। क्लोज, बॉडी रेड, और फिर क्लोज, क्लोज नहीं, ओपन। मतलब बेसिकली देखो, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है, अगर जैसे ये बॉडी फॉर्मेशन हुआ, ठीक, ये ऐसा कुछ बॉडी फॉर्मेशन है, इसके अंदर ही मान लो ये कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल यहाँ पे है। तो अगर सेलिंग मतलब एक ये 100 मान लो, तो ये नीचे आया ना, तो ये जो क्लोजिंग पॉइंट होगा यहाँ, और ये रेड कैंडल होगा, तो ये क्लोज होगा, ठीक, इधर का। देखो सिंपल भाषा में समझाता हूँ, सिंपल भाषा में अगर समझना है तो जैसे अगर ये प्राइस ऊपर से 100 से, ये 101 से 106 पे आया, और ये बेरिश कैंडल यहाँ ये वापस से ऊपर गया और यहाँ पे क्लोज किया, तो ये इसका क्लोज होगा। और सेम ऊपर की तरफ अगर प्राइस गया 112 जाके थोड़ा सा नीचे आया, तो अगर यहाँ पे तो ये इसका ओपन होगा, ठीक है। मतलब ये अगर ये कैंडल रेड हुआ, ठीक है, तो ये इसका क्लोज होगा, ठीक। मतलब अगर देखो ये अगर बेयरिश कैंडल है, ठीक है, तो ये ऊपर से जो कैंडल आ रहा है ना, क्लोज कौन होगा, ये क्लोज होगा, ठीक है। और सेम अगर बुलिश कैंडल है, अगर ये ऊपर की तरफ गया और ऐसा कैंडल में, क्लोज कौन होगा, ये क्लोज होगा। अभी हम लोग को बच गया विग साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना, मतलब विग का क्या अंदर क्या साइकोलॉजी होता है। So, let's see. यहाँ इस पे सभी यहाँ पढ़ सकते हैं। विग, विग साइकोलॉजी में एक होता है लॉन्ग अपर विग, हमारे पास है लॉन्ग अपर विग, जो कि क्या होता है, ये बेसिकली हमें बताता है कि बायर जो है पुशेस प्राइस अप, मतलब बायर पुशेस प्राइस अप, ठीक है, और सेलर इसको रिजेक्ट करता है, सेलर रिजेक्ट्स इट। ये बनाता है क्या, ये बनाएगा अपना बेयरिश प्रेशर, क्या बेयरिश प्रेशर बनाएगा। और सेम अगर हम लोग बात करते हैं लोअर अपर विक, इसमें क्या होता है, सेलर पुशेस प्राइस डाउन, ठीक है, सेलर पुशेस प्राइस डाउन। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि बायर प्राइस को रिजेक्ट करता है, बायर रिजेक्ट्स द प्राइस, तो ये होता है बेयरिश प्रेशर। तो इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ लॉन्ग अपर विक का। सो बेसिकली ये तुम्हारा कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल हुआ, और ये इसके अंदर ये एक प्राइस समझ लो, ये प्राइस, ठीक है, ये एक्सिस, या तुम यहाँ पे भी समझ सकते थे इधर। और ये देखो ये जैसे क्या हुआ, बायर को प्राइस पुश किया ऊपर की तरफ, ये तुम्हारा जो पूरा एरिया है, ये एरिया, ये कहलाता है लॉन्ग अपर विक, ठीक है। और सेम अगर मान लो ये कैंडल है,
और सेलर क्या करता है, सेलर प्राइस को नीचे की तरफ प्रेस करता है। ये तुम्हारा जो हुआ, ये तुम्हारा होगा लॉन्ग लोअर विक। ठीक है, ये तुम्हारा लॉन्ग लोअर विक हो गया। ये समझ गया। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक कैंडल के बारे में। लेट्स सी स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक कैंडल। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल। स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या है, जिसका बॉडी क्या होता है, बिग होता है। बिग, बिग बॉडी। इसका विक क्या होता है, स्मॉल विक। तो ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। ये बेसिकली क्या हमें दिखाता है, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, तो इसका एग्जांपल अगर तुम देखो तो काइंड ऑफ ये होता है ना, जैसे ये एक पूरा बॉडी हुआ और वीक इसका कितना होगा, एकदम छोटा सिंपल वीक। ये देखो एकदम सिंपल सा वीक तुम्हें दिख रहा होगा। अगर एग्जांपल में देखो तो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल हुआ ये, ऐसा कुछ। और मैं विक इंजेक्शन कैंडल, अब हम लोग देखते हैं विक इंजेक्शन कैंडल क्या होता है। ये तुम स्ट्रॉन्ग समझ के अब समझो विक। विक या इनडिसीजन कैंडल, जिसको हम लोग डोजी भी कहते हैं, इनडिसीजन कैंडल। इसमें हमें क्या मिलता है, स्मॉल स्मॉल बॉडी, जिसका लॉन्ग विक्स होते हैं, लॉन्ग विक्स। ठीक है, जो क्रिएट क्या करता है, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन्स इन मार्केट जो क्रिएट करता है। सो बेसिकली इसमें अगर तुम देखो तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा कुछ ऐसा, जैसे ये बॉडी है और इसका भी क्या है, स्ट्रॉन्ग, ऐसा कैंडल हो सकता है। या अगर तुम देखो तो कुछ ऐसा कैंडल हो सकता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल तुम्हें देखने को मिल जाएंगे इस ऐसे कैंडल्स के। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वीक इंडिसीजन कैंडल। अभी देखो, अगर कुछ रूल्स है यहाँ पे जो हम लोग को याद रखना है। फर्स्ट, अगर क्लोज एबव रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो हम लोग को डायरेक्ट क्या दिखाता है, हम लोग को दिखाता है स्ट्रेंथ। फिर हम लोग को क्लोज बिलो सपोर्ट वीकनेस दिखाता है, क्लोज बिलो सपोर्ट हमें दिखाता है वीकनेस। ठीक है, और वीक शो रिजेक्शन, वीक जो होता है वो हमें दिखाता है शो रिजेक्शन। और हम लोग को बॉडी क्या दिखाता है, बॉडी शोज कंट्रोल। ठीक है, जैसा कि तुम लोग इधर देखो, ये डेली में तुम लोग को समझ में आएगा। देखो ये क्या दिखा रहा है हम लोग को, ये दिखा रहा है वीकनेस। मार्केट में क्या है, वीकनेस है, डोजी। ये जो कैंडल था ये क्या दिखा रहा था, ये दिखा रहा था स्ट्रेंथ। इसलिए देखो प्राइस थोड़ा ऊपर की तरफ फोल्ड करने की कोशिश की, ये क्या दिखा रहा था, स्ट्रेंथ। नेक्स्ट में बायर अटेम्प्ट किया।
चलो अब हम लोग बात क्या करते हैं, हम लोग बात करते हैं कैंडल टाइप्स। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं कैंडल टाइप्स। तो कैंडल टाइप्स में जैसे इसमें देखेंगे कैंडल कैसे दिखते हैं, हाउ कैंडल लुक्स। दूसरा हम लोग देखेंगे कि क्या बोलते हैं कैंडल का व्हाट इज व्हाट इट मीन्स, मतलब साइकोलॉजी। थर्ड वेयर टू यूज, जो कि वेयर टू यूज जो कि इम्पोर्टेंट है। तो चलो फर्स्ट कैंडल हम लोग जो देखेंगे वो होगा हैमर। फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं हैमर कैंडल। तो हैमर बेसिकली क्या होता है ना कि जिसमें ये स्मॉल होता है, ठीक है, स्मॉल बॉडी, लॉन्ग विक और लिटिल वन नो अपर विक। ठीक है, तो हैमर बेसिकली कुछ ऐसा होगा। चलिए लेता हूँ इसमें क्या क्या होता है। स्मॉल बॉडी, उसके बाद लॉन्ग लोअर विक, स्मॉल या लिटिल और नो अपर विक। ठीक है, तो इसमें तुम्हें दो टाइप का मिल जाएगा, एक तो बेयरिश हैमर, एक बुलिश हैमर। तो बुलिश हैमर में सिंपल ऐसा अगर देखोगे, जो स्मॉल बॉडी हमारा लॉन्ग लोअर विक और अपर विक नो अपर विक, सिंपल ये अपर विक नहीं है, ये हो गया तुम्हारा बुलिश। और बेयरिश में सिंपल सा इन्वर्टेड हैमर, जो हम लोग बोलते हैं ऐसा कुछ, ये हो गया इन्वर्टेड हैमर। ये इधर थोड़ा सा विक भी होगा चलेगा। ठीक है, इसको हम लोग, ये हो गया इन्वर्टेड हैमर, ये हो गया सिंपल हैमर। ठीक है, अब इसके पीछे का साइकोलॉजी देखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना, सेलर्स पुशेस प्राइस डाउन। तो इसमें ये हैमर में क्या होता है, सेलर जो है ना प्राइस को नीचे की तरफ लाया और यहाँ पे लाके फिर वापस से इस प्राइस को यहाँ क्लोज कर दिया। ठीक है, प्राइस नीचे आया तो इसका क्लोज कौन सा होगा, ये होगा इसका क्लोज। ठीक है, और इसमें हैमर में क्या होगा, आया और क्लोज कहाँ होगा, तो इसका क्लोज होगा, ये होगा इसका क्लोज। ठीक है, सिंपल। अब हम लोग बात करते हैं बुलिश इनगल्फिंग का। ठीक है, तो अच्छे, अब हम लोग बात करते हैं किसका, बुलिश इनगल्फिंग। तो इसमें बेसिकली क्या होता है ना, जो प्रीवियस कैंडल, let's suppose let's suppose we have red candle, red small candle, and the next candle closes bigger than previous candle, so that's bullish engulfing। engulfing जैसे मान लो ये रेड कैंडल हुआ, ठीक है, और नेक्स्ट जो कैंडल है ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया इससे बड़ा, ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा बुलिश engulfing, समथिंग लाइक दिस। समझे। और सेम अगर हम लोग बात करें बेयरिश engulfing का, ठीक है, तो बेयरिश engulfing में सेम ये जो कैंडल है, ग्रीन, और नेक्स्ट जो कैंडल है रेड क्लोज कर दिया, तो ये कैंडल क्या किया, रेड क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया बेयरिश engulfing। और इसका सबसे अच्छा जगह कहाँ है यूज करने का, इसमें सेलर ट्रैप्ड होते हैं, बायर इंटर करते हैं एग्रेसिवली।
एक सेकेंड। तो चलो, तो इसमें क्या बेसिकली क्या होता है ना, इस वाले में इसमें होगा तुम्हारा बायर ट्राइड, सेलर ट्रैप होंगे इसमें, सेलर ट्रैप, सेलर ट्रैप और बायर इंटर्स एग्रेसिवली। और इसको बेस्ट लोकेशन होता है इसका सपोर्ट और ट्रेंड पुल बैक, ट्रेंड पुल बैक, सिंपल। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा बायर ट्रैप, सेलर्स इंटर एग्रेसिवली, एग्रेसिवली। इसमें होगा आफ्टर रेजिस्टेंस या तो आफ्टर अपवर्ड। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डोजी और इनडिसीजन कैंडल का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि ये कैंडल कुछ ऐसा दिखता है। हम लोग बात कर रहे हैं डोजी स्लैश इनडिसीजन, इनडिसीजन कैंडल। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जो ओपन होता है वो क्लोज के बराबर होता है, ओपन इक्वल टू क्लोज लॉन्ग विक बोथ साइड। तो ये बेसिकली ऐसा होता है, जैसे मान लो ये कैंडल हुआ, ये प्राइस हुआ, ठीक है, और ये कैंडल हुआ, ठीक। तो ये जो प्राइस है ना, ये पहले इधर गया और ये इधर आया, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं डोजी, इसमें बॉडी ना के बराबर होता है, ठीक है, ओपन इक्वल टू क्लोज सीधा। इसमें इसका मतलब होता है बायर जो है ना और सेलर इक्वल है मार्केट में। और इसका मतलब दो ही चीज होगा, एक तो पॉसिबल, पॉसिबल रिवर्स और पॉज मार्केट में, पॉज इन मार्केट। ये बेसिकली इसको तुम ले सकते हो, इट्स अ वार्निंग कैंडल, सिंपल। अब हम लोग बात करते हैं इनसाइड बार, ठीक है। तो कैंडल फुली इनसाइड प्रीवियस कैंडल, बात करने वाले हैं इनसाइड बार। तो बात करने किसका, इनसाइड, इनसाइड बार। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो प्रीवियस कैंडल है ना, एकदम पूरी तरह, ये देखो जो कैंडल है ना फुल्ली इनसाइड प्रीवियस कैंडल। तो जैसे मान लो ये कैंडल है, ठीक, और ये इसका हाई हुआ और ये इसका लो हुआ, ठीक है। और इसके अंदर जो कैंडल फॉर्म होता है, जैसे मान लो इसके अंदर एक कैंडल फॉर्म हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनसाइड बार, ठीक है। इसमें तुम सिंपल सा ट्रेड ले सकते हो, अगर ये हाई ब्रेक होता है
इनसाइड बार जो है अगर ये हाई ब्रेक करता है तो सेम इसके लो चलो अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो हाई की तरफ ट्रेड लेंगे, अगर लो ब्रेक होता है तो लो को ट्रेड लेंगे। और इस सब के पीछे हम लोग को बस एक ही चीज है जो मोस्ट पावरफुल है, जो है कैंडल प्लस लोकेशन। ये कैंडल कहाँ फॉर्म हो रहा है और किधर फॉर्म हो रहा है। और जैसे मान लो अगर बुलिश सेटअप है, ठीक है, तो प्राइस इज सपोर्ट हैमर या बुलिश बनाता है ये चीज से। अगर बुलिश सेटअप है, ठीक है, बुलिश सेटअप है, अगर प्राइस इफ प्राइस एट सपोर्ट, और दूसरा चीज हमें दिखेगा क्या, अगर हैमर और बुलिश इनगल्फ दिखा तो हम लोग बेसिकली इंटर करेंगे अबव हाई, ठीक है, एसएल बिलो लो होगा, ठीक है, और टारगेट अपना 1:2 और 1:3 होगा, डिपेंड्स। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं अब टाइम समझने का। अप ट्रेंड, अप ट्रेंड प्लस लो ट्रेंड्स, ठीक है, लो ट्रेंड्स। तो अप ट्रेंड में बेसिकली क्या होता है, जो बायर होता है ना स्ट्रॉन्गर देन सेलर होता है, तो इसमें होता है बायर आर स्ट्रॉन्गर देन सेलर। तो इसमें बेसिकली देखो क्या होता है ना, हायर लो हायर लो, हायर हाई फॉर्मेशन होता है। सो बेसिकली देखो ये प्राइस हुआ, ठीक है, वापस से यहाँ से नहीं, मैं तुम्हें इससे समझा सकता हूँ। ये हुआ तुम्हारा हायर हाई, ठीक है, हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर ये हायर हाई, ठीक है। ये देखो ये तुम्हारा हुआ हायर लो, ठीक है, फिर शिफ्ट हुआ तुम्हारा हायर लो, ये तुम्हारा हायर लो यहाँ बना रहा है, फिर हायर हाई, फिर वापस से हायर हाई, ठीक है। जो ये लोअर हाई प्राइस है ना, लोअर बॉटम जैसे लोअर हाई बनाते रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड। और सिंपल अगर डाउन ट्रेंड में देखोगे, यहाँ डाउन ट्रेंड में, तो डाउन ट्रेंड में तुम्हारा कुछ ऐसा दिखेगा, प्राइस हाई, लोअर हाई, हायर लो, लोअर हाई, तो ये कुछ ऐसा हुआ, ठीक है। प्राइस ने पुश किया नीचे, वापस से इसने क्या किया, हायर लो बनाया, ठीक है, फिर प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया, वापस से लोअर हाई बनाया ये, और फिर प्राइस हायर हाई, ये जो पुल बैक का लोअर लो है उसने बनाया, ठीक है।
तो इसमें तुम लोग इस सेटअप को कैसे यूज कर सकते हो, जब भी इस जगह पे आता है तुम लोग बाई कर सकते हो, और इसके लो पे तुम ब्रेकआउट या ये ब्रेकआउट को इतना बाई कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसा लोअर लो, देखो ये है तुम्हारा लोअर लो, ठीक है, ये लोअर लो है ये, ठीक, और ये लोअर क्या है, हाई है, ठीक है, ये फिर लोअर लो, ये लोअर हाई, फिर ये लोअर लो, ठीक है। और ये जो लोअर हाई होता है ना, ये तुम्हारा होता है सेल एरिया, ये जो एरिया है ना, इसको तुम लोग सेल एरिया की तरह यूज कर सकते हो, हर एक बार यहाँ पे तुम लोग सेल कर सकते हो। जब भी पुल बैक आए यहाँ सेल करो, पुल बैक आए यहाँ सेल करोगे तुम ट्रैप हो जाओगे, ये तुम्हारा एसएल ले जाएगा। और ये ट्रेंड लाइन जो है ना, डाउनवर्ड होना चाहिए, देखो ये ट्रेंड लाइन डाउनवर्ड की तरफ ऐसे कुछ आना चाहिए, और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन अपवर्ड ऐसे आना चाहिए, ठीक है। और इसमें बाई एट एवरी पुल बैक बाई, पुल बैक बाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ये जो पूरा एरिया है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पुल बैक, पुल बैक, ये पूरा पुल बैक इंपल्सिव मूव, पहले इंपल्सिव मूव, पुल बैक, इंपल्सिव मूव, पुल बैक, फिर इंपल्सिव मूव। सेम यहाँ लोअर लो, इंपल्सिव मूव, पुल बैक, इंपल्सिव मूव, पुल बैक, फिर इंपल्सिव मूव। यहाँ तुम लोग को बाई करने का ट्राई करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। पहले सबसे पहला देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, ठीक है, किसी भी चीज में सबसे पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड किस डायरेक्शन में है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होता है, हमारा इंपॉर्टेंट होता है कैंडल्स, कैसे कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं। थर्ड में जो एकदम लास्ट में जो आता है ना, वो आता है अपना इंडिकेटर। और कुछ मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहिए एज अ बिगिनर, जो कि होता है ट्रेंड के अगेंस्ट जाना और साइडवेज मार्केट ट्रेड करना, जैसे साइडवेज मार्केट नो ट्रेड्स। अब तुम लोग बोलोगे कि साइडवेज मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो इसका सिंपल सा कुछ लॉजिक होता है, जैसे बायर और सेलर इक्वल लेंथ, हम लोग जैसे ये इस कैंडल का बात किए थे, हम लोग ने इस कैंडल का जो बात किया था ना, ये कैंडल, तो इसमें सेम हम लोग ये कह सकते हैं कि बायर और जो सेलर है इक्वल लेंथ पे है, तो इसलिए हम लोग इसको जैसे ऐसा इधर, ये तुमको बताएगा कि ये साइडवेज मार्केट है या कुछ है, इक्वल हाई इक्वल लो, प्राइस रेजिस्टेंस पे है या प्राइस सपोर्ट पे सेम वो कर रहा है। और डेली चार्ट और 4 आवर चार्ट पे देखोगे तुम लोग को पता चल जाएगा, या तो ये मार्केट यहाँ आया, जैसे ये प्राइस इधर आया और इस जगह पे वेट कर रहा है, ठीक है, तो ये तुम्हारा काइंड ऑफ साइडवेज हो जाएगा। फिर यहाँ मान लो वेट कर रहा है, तो ये काइंड ऑफ साइडवेज हो जाएगा, यहाँ वेट कर रहा है, ये तुम्हारा साइडवेज है। तो आज के लिए इतना ही था।